बच्चों अभी डिस्कशन बंद कर दें, ठीक है। अब बच्चों जो टॉपिक अपना चल रहा था वो ग्राफ था। सबसे पहले बच्चों मुझे ये बताओ, मॉड्यूल से मैंने कोई भी क्वेश्चंस दिए थे क्या होमवर्क में? ठीक है, तो बच्चों मॉड्यूल में कौन सा क्वेश्चन दिया था? बच्चों जिसको पता हो वो हैंड राइज करके बताए, मॉड्यूल से कौन सा क्वेश्चन था? पेज नंबर 134 35 25। ओके, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बच्चों डाउट देख लेते हैं। बच्चों देखो, पेज 134, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 25, ठीक है। बच्चों इसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, इसे देखो बच्चों। v तुमको दिया है 5 और रूट 1 प्लस एक्स। बताओ बच्चों इसमें कोई दिक्कत? अब बच्चों अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी निकालता हूं तो बच्चों इसमें x की जगह 0 रखो। तो x की जगह अगर मैं 0 रखूंगा तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई? 5। कोई दिक्कत? x की जगह 0 रखूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई? 5। अब बच्चों बताओ रूट x का डिफरेंशिएशन, रूट x का 1/2 रूट x, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, रूट y का रूट एलिफेंट 1/2 रूट एलिफेंट। तो बच्चों अब अगर मैं dv बाई dx निकालता हूं तो 5 वैसा का वैसा, रूट x इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। तो रूट एलिफेंट 1/2 रूट एलिफेंट, उस एलिफेंट का करोगे तो इसका 0 इसका 1, तो कोई मतलब नहीं है। ये डिफरेंशिएशन आया। अब एक्सीलरेशन बच्चों हम क्या लिखते हैं? v इंटू डी वी बाई डी एक्स, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे। एक्सीलरेशन क्या रह जाएगा? 5/2 या 2.5। बताओ बच्चों यहां तक कोई दिक्कत? अब ऑप्शंस देखते हैं। पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 5। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो पहला ऑप्शन गलत। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 5 एंड पार्टिकल हैज कांस्टेंट एक्सेलरेशन 12.5, सही गलत? एक्सेलरेशन 12.5 सही गलत? गलत। एक्सेलरेशन 2.5 है। पार्टिकल मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बच्चों अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म थोड़ी रह पाएगी, गलत। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 7, बच्चों फिर तो कोई सही नहीं बैठ रहा, कहीं मिस्टेक कर दी क्या मैंने? हाँ मैंने कहीं मिस्टेक की? हाँ बच्चों 25/2 मल्टीप्लिकेशन करोगे इन दोनों का तो ये कट जाएगा 25/2 12.5। ओके, तो फिर देखो ऑप्शन बी इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन 12.5, ये सही है। अब लास्ट इनिशियल वेलोसिटी ये गलत है। बताओ बच्चों अभी इसमें कोई दुविधा, कोई तकलीफ? ठीक है ना बच्चों, चले आगे। हाँ बोलो बच्चों जिसको डाउट। एक्स देखो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, हालांकि इन्हें ये भी बताना चाहिए कि टाइम 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे, जो कि लिखा नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, डिस्प्लेसमेंट बोला है तो कोई बात नहीं, डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो स्टार्टिंग में तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा, तो 0 रखोगे ये आ जाए। समझ गए ना? ओके बच्चों बताओ अभी इसमें कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम देखें तो मैंने आपको एक ये सीट दी थी शायद ग्राफ की। बच्चों इससे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। बच्चों इसमें हम कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं? 6 तक। तो बच्चों मैंने शायद 11 तक होमवर्क में दिया होगा, ठीक है। बच्चों मैं 6 के बाद के फिर डिस्कस कर रहा हूँ, 6 के बाद के, ठीक है।
बच्चों देखो 7th, बच्चों ये ग्राफ है, पृथ्वी डिस्कशन नहीं करो, देखो बच्चों ये ग्राफ है, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ, ये क्लियर है। अब बच्चों तुम्हें ये पता करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कहां पे निगेटिव है। तो बच्चों बताओ इसका स्लोप क्या देता है, स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। स्लोप निकालने का क्या तरीका होता है, एक सीधी लाइन खींच दो, एक सीधी लाइन खींच दो, खींच दी, ऊपर की तरफ राइट साइड, ऊपर की तरफ राइट साइड, ऊपर की तरफ राइट साइड, ये। अब बच्चों बताओ किसमें एंगल 90 से बड़ा है, ई। तो जिसमें 90 से बड़ा एंगल होता है उसमें स्लोप क्या होता है, निगेटिव। तो आंसर बच्चों अपने पास ई ऑप्शन आएगा, ई ऑप्शन में वेलोसिटी निगेटिव है। बताओ बच्चों कोई तकलीफ हो, प्रज्ञा कोई डाउट तो नहीं, ठीक। अब बच्चों 7th क्लियर है ना, ठीक है। 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी। बच्चों यूनिफॉर्म मोशन हम किसे बोलते हैं, जिसमें एक्सीलरेशन क्या हो, जीरो। बच्चों मैंने एक्स ग्राफ में एक लाइन लिखवाई होगी, इफ ग्राफ इज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इफ ग्राफ इज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन इट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन जीरो, और उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों पहला ग्राफ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है तो वो सही है, दूसरे में कर्व है। बच्चों बताओ इसमें एक्सीलरेशन पॉजिटिव या निगेटिव, डाउनवर्ड पैराबोला में निगेटिव। इसमें बच्चों ये है, तो यहां बच्चों वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां निगेटिव है, एक जैसी वेलोसिटी नहीं है, ये गलत है। 4th में बच्चों ग्राफ स्ट्रेट लाइन है क्या, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, एक ही केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, ए, तो आंसर ए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 9th बच्चों इस तरह से तुम्हें ग्राफ दिया है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ बच्चों ये है, और ये पॉइंट तुमको दिया है टी बी। तो बच्चों हैंड राइज करें जिनसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ हो। आस्था, ओके, और कोई, ईशान, ईशान तुम बताओ कौन सा है तुम्हारे हिसाब से, बी, देखते हैं। आस्था तुम बताओ, हाँ डी, देखते हैं। और कोई, ए, और, तो बच्चों करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। तो मैं डिस्कस करता हूँ बच्चों, ठीक है बच्चों, मैं डिस्कस करता हूँ, समझे, ठीक है। बच्चों देखो क्वेश्चन में ये दिया है, द ग्राफ शोज पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फॉर 2 ट्रेन्स रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो बच्चों आप समझते हैं, एट टाइम टी बी बोथ ट्रेन हैव सेम वेलोसिटी। तो पहले ऑप्शन में बच्चों ये है टी बी टाइम पे, यानी कि इस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी सेम है, ठीक है। बच्चों बताओ इसका स्लोप क्या देता है, तो इस पॉइंट पे स्लोप देखो, स्लोप देखना बच्चों, एक सीधी लाइन ऐसे खींच दी, मुझे बताओ ये एंगल, ये एंगल, क्या दोनों एंगल सेम है? अगर एंगल सेम नहीं है मतलब स्लोप सेम नहीं है, स्लोप सेम नहीं है मतलब वेलोसिटी सेम नहीं है। इस पॉइंट पे पोजीशन दोनों की सेम है, पोजीशन सेम है। जैसे बच्चों दो स्टूडेंट एक जगह एक साथ पहुंच गए, एक 10 से दौड़ रहा है, एक 20 से दौड़ रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई उनकी वेलोसिटी भी सेम हो। तो इस पॉइंट पे उनकी पोजीशन सेम है, लेकिन वेलोसिटी सेम थोड़ी है। वेलोसिटी का मतलब स्लोप सेम होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि एंगल सेम नहीं है। सेकंड, बोथ ट्रेन हैव सेम वेलोसिटी एट सम टाइम आफ्टर। तो बच्चों देखो ये व्हाइट वाली लाइन, ये येलो वाली मान लो। अब बच्चों इसका एंगल देखो फिक्स है, तो इसकी वेलोसिटी तो फिक्स है, और इसकी वेलोसिटी देखोगे तो कमी होती जा रही है, तो आगे सेम होने वाली नहीं है।
बच्चों यहाँ इसका एंगल बड़ा है, बाद में तो इसका एंगल और छोटा ही हो रहा है, तो बाद में एंगल सेम होने वाला नहीं है। तो सेकेंड ऑप्शन बोथ ट्रेन हैव सेम वेलोसिटी एट सम टाइम आफ्टर टीवी गलत है। थर्ड ऑप्शन बोथ ट्रेन हैव सेम वेलोसिटी एट सम टाइम बिफोर टीवी। तो बच्चों अगर तुम इस टाइम पे देखो ध्यान से, इस टाइम पे, तो इस टाइम पे बच्चों इसका एंगल ये रहा और इसका एंगल देखोगे तो इस टाइम पे लगभग दोनों के एंगल सेम है। देखो जो ये एंगल है लगभग वही एंगल ये, दोनों के एंगल सेम मतलब स्लोप सेम मतलब वेलोसिटी सेम, और ये यहाँ कहीं मिल रहा है, तो ये इससे पहले का टाइम है, जैसे 0 1 2 3 4 5, तो ये बाद का टाइम है, ये पहले का टाइम है, तो इससे पहले दोनों का एंगल सेम मिल रहा है, वेलोसिटी सेम होगी, वो ठीक है। तो सी ऑप्शन बच्चों सही है। अब फोर्थ, समवेयर ऑन ग्राफ बोथ ट्रेन हैव सेम एक्सेलरेशन। तो बच्चों देखो व्हाइट वाली जो है उसका यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन 0, येलो वाले का नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो 0 और नेगेटिव तो कभी सेम हो नहीं सकते, तो लास्ट वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि व्हाइट वाले का यूनिफॉर्म मोशन है तो उसका तो 0 एक्सेलरेशन हो गया, और येलो वाले का नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो सेम नहीं हो सकता। समझ गए बच्चों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो बच्चों एक अच्छा क्वेश्चन था 9th में, अभी कोई डाउट किसी को किसी भी पार्ट में? ठीक है। अब 10th, डिस्प्लेसमेंट टाइम ये रहा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0। बच्चों बताओ 10th में क्या आंसर होना चाहिए? बच्चों जहां स्लीपिंग लाइन स्लोप हो, जैसे ये ग्राफ है, तो बच्चों यहां इस पॉइंट पे स्लोप 0 है, बस यही 0 वेलोसिटी मतलब हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? आंसर इसमें बी बॉम्बे। ठीक है। 11th बच्चों इसमें बताओ क्या होना चाहिए? आप बोलो डी, देखते हैं अभी। और बच्चों ठीक है बच्चों देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ मोशन ऑफ टू पार्टिकल ए एंड बी स्ट्रेट लाइन 30 एंड 60। तो बच्चों देखो ए का 30, बी का 60, ठीक है, वी ए वी बी। तो बच्चों ए का 30 एंगल है, तो बच्चों बताओ वेलोसिटी क्या होगी? 10 30, 10 30, तो ए की वेलोसिटी बच्चों 10 30 1/√3, बी की वेलोसिटी बच्चों 10 60 √3, रेशियो लोगे तो क्या आ जाएगा 1/3, 1/3 यानी कि बच्चों आंसर डी दिल्ली। बच्चों बताओ कोई डाउट? ओके बच्चों मुझे बताओ यहाँ तक अभी कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई डाउट? तो बच्चों जो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे वो थे पोजीशन टाइम ग्राफ के, पोजीशन टाइम ग्राफ के। अब बच्चों ओके बच्चों एक अपने मॉड्यूल में देखो 134 क्वेश्चन 23 पेज 134 क्वेश्चन 23। ठीक है, तो बच्चों एक बार अटेम्प्ट कर लो, मैं डिस्कस करता हूं। बच्चों ग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिया है, बच्चों सेल्फ से अटेम्प्ट करें, कोई भी डिस्कशन नहीं करें।
ओके बच्चों, अब हैंड राइज करें जिनसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बोलो बच्चों, किसी से भी अगर सॉल्व हुआ 6 देखते हैं। और कोई? बोलो बच्चों। ओके बच्चों, मुझे बताओ, ये एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ बच्चों, इसका स्लोप क्या देता है? इसका स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। इसमें कोई डाउट? ठीक है बच्चों, अब याद करो बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम होती है या डिफरेंट? याद करो बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम होती है या डिफरेंट? सेम होती है। तो बच्चों, अगर मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा वही अपनी स्पीड हो जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है। अब बच्चों मुझे बताओ, यहाँ पे 90 से बड़ा एंगल या छोटा, तो वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, 12.5 इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी। तो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन है, बच्चों बताओ कौन सा एंगल बड़ा है? सेम है। तो बच्चों कहीं से भी स्लोप निकाल लो वो सेम ही आएगा। तो बच्चों मुझे ये tan थीटा निकालना। तो बच्चों बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? 8, 12, 16, ये डिस्टेंस 4। तो अगर बच्चों मैं tan थीटा लिखता हूं तो परपेंडिकुलर बाई बेस 2, तो tan थीटा बच्चों 2 आया। tan थीटा कितना आया? 2। तो अगर हमसे वेलोसिटी पूछी जाए, वेलोसिटी, तो वो बच्चों होगी -2, क्योंकि 90 से बड़ा एंगल है। वैल्यू 2 है लेकिन विद साइन लिखोगे तो -2। लेकिन अगर हमसे स्पीड पूछी जाती है तो स्पीड में हम प्लस माइनस नहीं लेते हैं, आंसर क्या होगा? 2। आंसर क्या होगा? 2। तो बच्चों इस लाइन का हमें स्लोप निकालना है। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। तो tan थीटा बच्चों पूरे के लिए सेम ही है, तो यहां से निकाल लो। अब इसी क्वेश्चन में बच्चों बताओ, अगर मैं 13 सेकंड पे वेलोसिटी पूछता हूं तो क्या होगी? विद साइन -2 और वैल्यू वाइज 2। 14 पे, 14.5 पे, समझ गए बच्चों? अब इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए? ए। बोलो बच्चों, अभी इसमें कोई डाउट? समझ गए ना बच्चों? अगर वेलोसिटी पूछता तो बच्चों -2 होता, लेकिन स्पीड पूछ रहा है तो उसमें प्लस माइनस नहीं देखेंगे, प्लस होगा। अभी बच्चों इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है बच्चों, हमने जो डिस्कस किया था वो था एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब बच्चों जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वेलोसिटी टाइम कर्व। तो हेडिंग बच्चों लिख लो, वेलोसिटी टाइम कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व। तो बच्चों बताओ एक्सटी ग्राफ क्या देता था? पोजीशन। एक्सटी ग्राफ पोजीशन, एक्सटी ग्राफ बच्चों क्या देता था? पोजीशन विथ टाइम। तो वीटी ग्राफ क्या देगा? वेलोसिटी विथ टाइम। तो बच्चों अब पॉइंट बना के इसमें लिखो, इट गिव्स velocity of particle with time. It gives velocity of particle with time. It gives velocity of particle with time. ठीक है बच्चों? अब बच्चों जैसे मैंने वहां आपको एक ग्राफ बनवाया था, वैसे ही बच्चों सेम ग्राफ है, बस x की जगह v कर दिया, बाकी चीजें वही हैं, डेटा पूरा वही है। तो बच्चों इतना ड्रॉ कर लो जिससे आप रिलेट कर पाए, चीजें सेम ही रहती। तो इतना एक बार ड्रॉ कर लो, फिर मैं डिस्कस करूँ। बच्चों जो पहले ग्राफ बनाया है पूरा वही है, बस x की जगह v कर दिया, x की जगह v कर दी।
बच्चों इधर रोहित डिस्कशन नहीं करें। बच्चों ड्रॉ कर लिया। अब बच्चों ग्राफ देख के बताओ, 1 पे वेलोसिटी क्या है, 3 पे, 5 पे, 7 पे, 8 पे, 8 पे पता नहीं, वो छोड़ देते हैं क्योंकि ई पॉइंट क्या है वो लिखा नहीं। तो बच्चों अब आगे इस तरह से लिख लो बच्चों, ये टाइम के साथ वेलोसिटी दे रहा है। तो v1 बच्चों कितना हो गया 2, v3 बच्चों कितना हो गया 5, v5 बच्चों कितना हो गया 8, फिर बच्चों v7 कितना हो गया 11। चेक करो बच्चों, कोई डाउट कर लो बच्चों, इस पार्ट में कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है ये पार्ट? ठीक है, बोलो बच्चों यहां तक क्लियर है? अब बच्चों समझो, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा, समझना पहले, ये पॉइंट क्लियर है ना? ठीक है, तो बच्चों पहले केवल समझ लो, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा, तो केवल समझना। बच्चों याद करो, हम पढ़ चुके हैं एक्सीलरेशन क्या होता है, dv बाई dt होता है कि नहीं? अब dv बाई dt बच्चों बताओ, डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मतलब स्लोप, तो dv बाई dt का क्या मतलब हुआ, स्लोप। तो स्लोप किसके बराबर है, एक्सीलरेशन के। तो बच्चों बताओ, इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, तो vt का स्लोप क्या देता है, जबकि वहां xt का स्लोप वेलोसिटी, xt का स्लोप क्या देता था, वेलोसिटी, क्योंकि v होता था dx बाई dt, तो उसका स्लोप क्या देता था, वेलोसिटी, लेकिन इसका स्लोप क्या देगा, एक्सीलरेशन। ये चीज समझ गए? अब बच्चों बताओ 1 सेकेंड पे स्लोप क्या है, थीटा, यानी कि टेन थीटा। तो 1 सेकेंड पे एक्सीलरेशन टेन थीटा, 1 सेकेंड पे एक्सीलरेशन टेन थीटा। बच्चों 3 सेकेंड पे स्लोप, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जीरो का मतलब यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है बच्चों बताओ 5 सेकेंड पे स्लोप 1053 4/3, यानी कि एक्सीलरेशन 4/3। 7 सेकेंड पे यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। 8 सेकेंड पे देखो वही पुराना तरीका, 53 इधर से, तो -1053 यानी कि माइनस का 4/3। समझ गए बच्चों? तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि इसका स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन। क्लियर है? अब बच्चों अगर लाइन पैरेलल हो तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो एक्सीलरेशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन। अगर लाइन इंक्लाइन लाइन हो तो बच्चों बताओ कौन सा एंगल बड़ा है, ये सारे एंगल कितने, 53, तो हर जगह एक्सीलरेशन 4/3 यानी कि कांस्टेंट। तो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होगा, इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट। क्लियर है? तो बच्चों अब ये आप लिख चुके हो, इट गिव्स वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ टाइम, ये लिख लिया। आगे बच्चों लिख लो a इक्वल टू dv बाई dt, इसका मतलब स्लोप ऑफ vt कर्व गिव्स एक्सीलरेशन एट दैट पॉइंट। जैसे बच्चों 1 पे अगर एक्सीलरेशन लिखोगे 1 पे, तो 1 पे एक्सीलरेशन टेन थीटा। बच्चों 3 पे कितना है बताओ, देख के देख लेते हैं पीछे। बच्चों 3 पे 0, 5 पे 4/3, 3 पे 10 0 मतलब 0, फिर इस पे बच्चों 4/3, इस पे फिर 0, इस पे बच्चों माइनस का 4/3। ये पॉइंट समझ गए ना बच्चों? फिर बच्चों मैंने बताया कि अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, इसका मतलब स्लोप 0
यानी कि एक्सेलरेशन 0, जैसा कि बी और डी पॉइंट पे है, और इसी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज 0 एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और इसी को बच्चों में एक नाम देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी कांस्टेंट जब होती है या एक्सेलरेशन 0 जब होता है उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, बाकी के पॉइंट्स आप लिख लो, समझ गए ना बच्चों? If VT graph is parallel to time axis, it means slope is 0 और acceleration is 0. वेलोसिटी कांस्टेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई तकलीफ? चले आगे बच्चों, कर लो बच्चों, ठीक है कर लो कर लो। ठीक है, चले आगे बच्चों, कर लो। ठीक है, हटा दो बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लो बच्चों, केवल पहला पॉइंट लिख लो, नीचे के 2 पॉइंट मत लिखो बच्चों, इन 2 को अभी नहीं लिखना है, केवल ये वाला लिख लो। इफ VT ग्राफ इज इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इट मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अभी बच्चों मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो कहीं से भी एंगल देखोगे सेम आएगा, तो स्लोप सेम होगा, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। बच्चों ये 2 पॉइंट अभी नहीं लिखने, ये 2 पॉइंट अभी नहीं लिखने। या बच्चों ये पॉइंट भी लिख लो, एक्सप्लेन में अभी बाद में करता हूं, ठीक है बच्चों? ये भी लिख लो, एक्सप्लेन में अभी बाद में कर देता हूं, ठीक है? जैसे बच्चों ऊपर का फर्स्ट पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, नीचे के जो 2 पॉइंट है वो मैं बता रहा हूं। बीच वाला जो पॉइंट है वो हमसे क्या कह रहा है कि इस ग्राफ का एरिया, इस ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट विथ साइन। विथ साइन का मतलब बच्चों ये होता है, अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी केवल आपको लिख लेना है। विथ साइन का मतलब होता है टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया हम पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाला नेगेटिव। तो विथ साइन देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा, और विदाउट साइन या मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो वो आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड देगा। तो नीचे के 2 पॉइंट का क्या मतलब है वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप लिख लो, ठीक है ना? एरिया अंडर VT कर्व विथ साइन गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर VT कर्व विथ साइन गिव्स डिस्प्लेसमेंट। और उसके नीचे क्या है? एरिया अंडर VT कर्व विथ मैग्नीट्यूड। विथ मैग्नीट्यूड मतलब विदाउट साइन, प्लस माइनस नहीं लेना, तो वो हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड देता है, ठीक है?
ठीक है। अब बच्चों नीचे के 2 पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उनको बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं। एरिया अंडर VT कर्व विथ साइन गिव्स डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर VT कर्व विथ मैग्नीट्यूड गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। बोलो बच्चों, इतना कर लिया अभी? सबने कर लिया? ठीक है बच्चों, अब मैं नीचे के 2 पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उसे बच्चों केवल समझो, उसे लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है। ठीक है, तो बाकी पॉइंट्स बच्चों मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, केवल नीचे वाले पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बच्चों केवल देखना, लिखने की जरूरत नहीं है। VT देखो बच्चों, मान लो बच्चों इसकी वेलोसिटी फिक्स है 4, ये 3 सेकंड तक चल रहा है। तो बच्चों अगर तुम 4 की फिक्स स्पीड से 3 सेकंड तक चलोगे तो कितना चलोगे? 4 की रफ्तार से 3 सेकंड में कितना चलोगे? 12। कोई डाउट? बच्चों बताओ ये एरिया कितना है? बोलो बच्चों। 4 इंटू 3, ये कितना है? 4, ये 3, तो 4 इंटू 3 12। तो इसके एरिया ने क्या दे दिया? डिस्प्लेसमेंट। 4 इंटू 3 12, और लॉजिक से निकालोगे तो वही चीज है। ये क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? अब वापस देखो बच्चों, मान लो VT तुम पहले एक फिक्स रफ्तार 5 से 4 सेकंड तक चले, कितना चल लोगे? 20। अब अगर मैं पूछता हूं 0 से 5, ये हाइट कितनी है? 0 से 4, ये कितना है? 4। तो रेक्टेंगल का एरिया 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20। तो बच्चों लॉजिक से बताओ कितना आ रहा था, अब कितना आया है? 20। कोई डाउट? अब वापस देखना बच्चों, उसके बाद तुमने क्या किया? अपनी नेक्स्ट 7 सेकंड तक मान लो -4 की रफ्तार से चले। -4 का मतलब बच्चों ये है, पहले तुम 5 की रफ्तार से इधर भागे 4 सेकंड तक, फिर तुम 4 की रफ्तार से भागे 3 सेकंड के लिए। तो बच्चों 5 की रफ्तार से इधर भागे, कितना चले? 20 आगे। 4 की रफ्तार से 3, कितना? 12 इधर। तो बच्चों बताओ ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 8। ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट 8। कोई डाउट? अब यहां देखो बच्चों, ये -4 है तो ये विड्थ कितनी हुई? 4। 4 से 7, ये कितना हुआ? 3। तो 4 इंटू 3, ये एरिया 12। लेकिन बच्चों जो नीचे वाला एरिया होता है उसे माइनस मान दो। अब बताओ 20 और -12 कितना हो गया? 8। तो एरिया कितना हो रहा है? 8, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 8। तो एरिया हमें क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट। एरिया हमें क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट। समझ गए बच्चों? अब बताओ 20 इधर 12 इधर, डिस्टेंस कितना चला? डिस्टेंस कितना चला? 32। इसको माइनस मत मानो, ऐड करो, कितना आया? तो यही मैंने एक्चुअल में बताया है कि विथ साइन एरिया, विथ साइन एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। विथ साइन एरिया डिस्प्लेसमेंट, विदाउट साइन एरिया डिस्टेंस, या मैग्नीट्यूड वाइज डिस्टेंस। और एक एग्जांपल देखो बच्चों, मान लो बच्चों ये सिचुएशन, वेलोसिटी टाइम, मान लो बच्चों वो 4 सेकंड में उसकी रफ्तार हो गई 20, 0 से। तो 0-20 बच्चों बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी? 10। पहले 0 रफ्तार है फिर 20 होगी, तो एवरेज 10। याद करो बच्चों डिस्प्लेसमेंट एवरेज इंटू टाइम, एवरेज 0 + 20/2 और टाइम 4, कितना चल लिया? 40 मीटर। तो ये हमने मैथ से निकाला। अब बच्चों ये किस तरह की ज्योमेट्री है? ट्राइंगल।
बच्चों इसका अगर मैं एरिया लिखता हूं तो बच्चों ये वाला एरिया कंसीडर करना, ये जो सॉलिड लाइन होती है वो ग्राफ होता है, ये जो डॉटेड लाइन होती है वो मार्किंग के लिए होती है कि भाई ये 0.20 है, ये 0.4 है, तो इसका और इसके बीच का एरिया ये निकालना होता है। तो बच्चों ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। बच्चों 0 से 4 बेस कितना हुआ 4, 0 से 20 हाइट कितनी हुई 20, तो 1/2 बेस इंटू हाइट 40। समझ गया बच्चों? तो एरिया 40 डिस्प्लेसमेंट 40, यानी कि एरिया हमें क्या देता है डिस्प्लेसमेंट। समझ गया बच्चों? और एक लॉजिक समझो बच्चों, एक्स वी ए, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों क्या देता है, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, इससे क्या देगा इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मतलब स्लोप, तो इसका स्लोप क्या देगा एक्सेलेरेशन। इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब याद करो एरिया, तो इंटीग्रेशन मतलब एरिया क्या देगा एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट, उससे भी समझ सकते हो। तो कुल मिला के बच्चों अब मैं वीटी ग्राफ को कंक्लूड करूं तो बच्चों बताओ वीटी ग्राफ हमें क्या देता है वेलोसिटी, टाइम के साथ वेलोसिटी, उसका स्लोप क्या देता है एक्सेलेरेशन। अगर इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। बच्चों बताओ इस केस में पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस केस में ठीक है। तो अगर इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, अगर स्लीपिंग लाइन है जीरो, स्लोप जीरो एक्सेलेरेशन जीरो, एक्सेलेरेशन जीरो वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है? फिर एरिया विथ साइन क्या देगा डिस्प्लेसमेंट। विथ साइन का मतलब नीचे वाला एरिया नेगेटिव, ऊपर वाला पॉजिटिव, विदाउट साइन डिस्टेंस। अब बच्चों फिर देखो, लिखना नहीं है, ऐसे ही देख के बताओ। मान लो बच्चों मैंने ये ग्राफ दिया वी टी, ये मान लो 4, 0, 10। बच्चों किस तरह की ज्योमेट्री है ट्राइंगल, तो बच्चों याद रहे ये एरिया माना जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 20। खत्म। समझ गए ना बच्चों? पूरे ट्राइंगल का एक साथ लिख सकते हो, चाहो तो तोड़ तोड़ के लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए ना? तो मेनली बच्चों जनरली दो फॉर्मूले यूज होंगे, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ और ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। समझ गए बच्चों? अब बच्चों इसमें जो मैंने आपको सीट दी उसमें बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करो। 12 बच्चों सेल्फ से अटेम्प्ट करना है, कोई भी डिस्कशन नहीं करे। जिसका बच्चों हो जाए वो नेक्स्ट कर सकता है। बच्चों अटेम्प्ट कर लिया?
हैंड राइज करें बच्चों जिससे सॉल्व हुआ हो। ठीक, आप बताओ क्या लग रहा है आंसर? सी, डी, नहीं मिस्टेक है, डी ना, दिल्ली। आप बोलो बॉम्बे, ये ठीक है। और कोई? चलो बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों अब ध्यान दो, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों जो ये वाइट कलर से है वो एरिया निकालना होता है, तो बच्चों इसको हम कई हिस्सों में तोड़ देते हैं। बच्चों इस डब्बे का एरिया अगर निकालें तो ये डब्बा कैसा है? ट्राइंगल, 20 से 40। बच्चों ये हाइट कितनी होगी? 20। 0 से 2 ये कितना होगा? 2। तो बच्चों इसका 1/2 बेस इंटू हाइट 20। बोलो बच्चों इस रेड ट्राइंगल का 20। कोई डाउट? अब बच्चों इस वाइट रेक्टेंगल का निकालो, वाइट रेक्टेंगल का। तो बच्चों बताओ 2, 0 से 3, 3, 0 से 20 कितना हुआ? 20। तो इसका अगर निकालता हूं तो 20 इंटू 3 60। बोलो बच्चों अब इस डब्बे का निकाल रहा हूं, तो बच्चों 3 से 4 कितना होगा? 1, और ये 20। तो 1/2 बेस इंटू हाइट 10। अब इस डब्बे का निकाल रहा हूं, तो बच्चों 0 से 40 ये कितना होगा? 40। 4 से 5 कितना होगा? 1। तो 1/2 बेस इंटू हाइट 20। लेकिन बच्चों नीचे वाला एरिया माइनस, तो -20। नीचे वाला एरिया माइनस तो -20। अब टोटल एरिया, तो बच्चों 20 + 60 80 + 10 90। 90 में से 20 गया तो 70। तो डिस्प्लेसमेंट क्या माना जाएगा? 70। ये अगर मैं डिस्टेंस पूछता हूँ तो 20 + 60 80 + 10 90। 90 में 20 ऐड करेंगे, उसे माइनस नहीं मानेंगे, तो 110। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट 70, डिस्टेंस 110। बताओ कोई डाउट? समझ गए बच्चों? अब वापस बताओ बच्चों, इसमें टोटल टाइम कितना है? 5 सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाता है कंप्लीट जर्नी के लिए एवरेज वेलोसिटी बताओ, क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो 70/5। कंप्लीट जर्नी के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी? 110/5। समझ गए बच्चों? कोई भी डाउट अभी इसमें? बच्चों एरिया निकालना है, एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। समझ पाए बच्चों इसे? अभी कोई तकलीफ? अब बच्चों 13 का आंसर दो। बच्चों इसमें किसी को डाउट हो तो एक बार हैंड राइज करे, पूछे। पिछले वाले में कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक, अब 13 बोलो बच्चों। बच्चों इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, देख के बता सकते हो। जितना ऊपर एरिया है उतना ही नीचे एरिया, जितना ऊपर एरिया है उतना ही नीचे एरिया, दोनों एक जैसे ही हैं। बच्चों जितना ये एरिया है उतना ही ये एरिया, ये प्लस ये माइनस, तो कट के कितना हो जाएगा? 0। खत्म। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। बच्चों दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों कट पिट के कितने हो जाएंगे? 0। समझ गए बच्चों? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है बच्चों 14 15 आप घर पे ट्राई करना। अब 16 का 14 15 बच्चों ऐसे होमवर्क रख लो, हम कल डिस्कस कर लेंगे। अब 16 का समझ गए ना? 16। सॉरी।
बच्चों एक्सेलरेशन 1 सेकेंड पे पूछा है, मतलब यहाँ कहीं पूछा है। जिससे भी सॉल्व होता है हैंड राइज करें। बोलो बच्चों, रोहित हुआ क्या तुमसे? क्या किया है बताओ? सही है, बोलो बोलो, सही है आपका, बताओ आराम से, थोड़ा बता पाओ और प्रॉपर। चलो कोई बात नहीं। और कोई बच्चों जिससे हुआ हो? हाँ अक्षत बोलो। ठीक है ठीक है। और कोई? ठीक है मैं समझ गया। और ठीक है बच्चों, मैं डिस्कस कर रहा हूं, अब समझो बच्चों। जैसे अक्षत ने ये कहा है कि 0 सेकेंड पे 0 है, 2 सेकेंड पे कितनी हो गई 6, 2 सेकेंड पे कितनी हो गई 6। तो बच्चों 2 सेकेंड में 6 हो गई, तो 1 सेकेंड में कितनी बढ़ी? 1 सेकेंड में जो वेलोसिटी बढ़ती है वही एक्सीलरेशन होता है। 1 सेकेंड में जितनी वेलोसिटी बढ़ती है वही एक्सीलरेशन होता है। देखो 2 सेकेंड में 6 हो गई, तो 1 सेकेंड में कितनी बढ़ेगी? 3। 1 सेकेंड में 3 बढ़ेगी तो एक्सीलरेशन 3। ठीक है। दूसरा तरीका बच्चों, स्लोप हमें क्या देता है? एक्सीलरेशन। वीटी का स्लोप, वीटी का स्लोप क्या देगा? एक्सीलरेशन। तो बच्चों यहां स्लोप पता करना, तो बच्चों ये स्ट्रेट लाइन है, बताओ कौन सा एंगल बढ़ा है? सेम है। तो बच्चों कहीं से भी स्लोप पता कर लो, सेम ही है। तो मैं टेन थीटा निकालता हूं, तो बेस बच्चों कितना हो गया 2, हाइट कितनी हो गई 3, तो टेन थीटा बच्चों 6, सॉरी ये 6 है, 6/2 यानी कि 3 स्लोप से निकाल सकते। अब बच्चों वापस ट्राई करो, अगर मैं इसी में बच्चों बताना 1.5 सेकेंड पर पूछता हूं क्या होगा? इधर बच्चों रोहित डिस्कशन नहीं करें, बच्चों बताओ 1.5 पे, 0.5 पे, 0.5 सेकेंड पे, वही 3, क्योंकि ये है एंगल सेम है, स्लोप सेम है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट। बच्चों फिर बताओ 1.9 सेकेंड पे 3। ठीक है। अब बच्चों सोच के बताना, 3 सेकेंड पे निकाल के बताओ, 3 सेकेंड पे करो एक बार। हाँ लिख लो एक बार, आंसर मत बोलो बच्चों, जब मैं पूछूं तब बताना। रुको रुको अभी, अभी रुको अभी रुको, जब मैं पूछूं तब बताना, 2 मिनट रुको। क्वेश्चन समझ गए ना बच्चों? इसी क्वेश्चन में 3 सेकेंड पे बता, 3 सेकेंड, जब मैं पूछूं बच्चों तब बताना। अब हैंड राइज करें जिनसे सॉल्व हो गया बच्चों, हैंड राइज करें। हाँ बोलो 9, आप बोलो। ओके और कोई? और बच्चों हैंड राइज करें जो भी आंसर दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसमें करेक्ट आंसर होगा बच्चों -2, -2। क्यों होगा बच्चों? अब वो मैं बता रहा हूं, देखना बच्चों। बच्चों मुझे बताओ स्लोप क्या देता है? स्लोप क्या देता है? एक्सीलरेशन। बच्चों ये लाइन है, ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट है बच्चों 5, ये पॉइंट है बच्चों 6। तो बच्चों ये हाइट कितनी हुई 6, 3 सेकेंड बच्चों यहां कहीं होगा। तो लाइन बच्चों ये है। बच्चों बताओ एंगल 90 से कम या ज्यादा? तो स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आंसर नेगेटिव आएगा, ये पक्का है। अब वैल्यू देखते हैं, तो वैल्यू बच्चों यहां से निकालो टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस बच्चों कितना है 3, परपेंडिकुलर 6, तो टेन थीटा 6/3 2, तो वैल्यू वाइज 2, वैल्यू वाइज 2।
विथ साइन देखोगे तो -2। अभी क्लियर है बच्चों? इसमें कोई डाउट? तो बच्चों इसका स्लोप हमें एक्सीलरेशन देता है। इधर आशीष कोई डाउट हो मुझसे पूछ लो। ओके, अब बच्चों मुझे फिर बताओ, 3 सेकंड पे एक्सीलरेशन -2, बाई चांस 4 सेकंड पे 2.3 सेकंड पे, तो बच्चों वो वही स्ट्रेट लाइन है तो एक्सीलरेशन वही रहेगा। अभी इसमें कोई डाउट बच्चों? ठीक है ना? तो अभी वाले क्वेश्चन का आंसर तो ए 3 हो जाएगा। फिर बच्चों देखो 17, बच्चों और सेल्फ से अटेम्प्ट करना है, कोई भी डिस्कशन नहीं करे। कोई डाउट हो तो हैंड राइज करके मुझसे पूछ लें। राहुल, आप लोग डिस्कशन क्यों कर रहे हो? हाँ, अच्छा सीट बच्चों अगर किसी पे ना हो तो मुझसे ले सकता है, ठीक ना? अगर नहीं है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बच्चों आप हैंड राइज करें जिनसे ये सॉल्व हुआ हो। ओके, अक्सर तुम बताओ, तुम बोलो। अक्सर तुम बताओ, तुम्हें ए क्यों लग रहा है? एक सेकेंड मुझे वापस बताओ, 5 सेकेंड पे एक्सीलरेशन, 5 सेकेंड पे 0। ओके, आगे चलो देखता भी। हाँ आस्था तुम बताओ, तुम्हें क्यों लग रहा है ए? ठीक है, और 15 के बाद ये सही है। देखो 5 पे 0 नहीं है। बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मुझे देखना बच्चों। देखो बच्चों ये वीटी ग्राफ है, बताओ बच्चों वीटी का स्लोप क्या देता है? एक्सीलरेशन। बच्चों अब पहले ये बताओ, एंगल 90 से कम या ज्यादा, मतलब पॉजिटिव आंसर आएगा। बच्चों बताओ कम या ज्यादा, तो नेगेटिव आंसर आएगा। कम या ज्यादा, कम, तो पॉजिटिव। तो शुरू में पॉजिटिव एक्सीलरेशन, फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन, फिर पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो बच्चों 5 सेकंड तक के लिए, 0 से 5 सेकंड के लिए पॉजिटिव, फिर 5 से लेके 15 सेकंड तक एक ही स्ट्रेट लाइन है, तो 5 से लेके 15 सेकंड के लिए नेगेटिव एक्सीलरेशन और कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और 15 से 20 सेकंड में फिर पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो हमारे पास क्या फाइंडिंग्स आई कि भाई 0 से 5 सेकंड तक पॉजिटिव एक्सीलरेशन है, 5 से 15 सेकंड तक नेगेटिव एक्सीलरेशन है, और 15 से 20 सेकंड के लिए फिर पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अब ए ऑप्शन देखो बच्चों, 0 से 5 ग्राफ ऐसे ऊपर ड्रॉ है, मतलब पॉजिटिव एक्सीलरेशन। फिर बच्चों इसके बाद देखना बच्चों 5 और ये 15 नीचे ग्राफ है, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन, और फिर बच्चों ऊपर ऐसे ग्राफ है तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन।
तो ये अपनी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। बी ऑप्शन देखो, 5 सेकंड तक पॉजिटिव, सही है, कोई दिक्कत नहीं। 5 से 10 तक नेगेटिव, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10 से 15 तक आप देखो, 10 से 15 तक बच्चों बी ऑप्शन में ऊपर ग्राफ ड्रॉ किया है, ऊपर ग्राफ ड्रॉ किया है, उसका मतलब ये है कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन 10 से 15 में सेकंड ऑप्शन में उन्होंने पॉजिटिव एक्सीलरेशन ड्रॉ किया है, जबकि अपना कैसा है, नेगेटिव। उस वजह से बच्चों बी ऑप्शन गलत है। अब सी ऑप्शन 0 से 10 तक इन्होंने पॉजिटिव कर दिया। आप देखो ऊपर ग्राफ है, 0 से 10 तक इन्होंने कितना एक्सीलरेशन दिखाया है, 2 पॉजिटिव, जबकि बच्चों 0 से 5 तक ही पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव है, तो वो चीज भी गलत है। अब नेक्स्ट 0 से 5 तक पॉजिटिव, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 5 से 20 तक इन्होंने सीधा नेगेटिव कर दिया, वो गलत है। 5 से 20 तक इन्होंने सीधा नेगेटिव कर दिया, जबकि 5 से 10 तक ही, 15 तक ही नेगेटिव है। लास्ट ऑप्शन में उन्होंने सीधा 20 तक नेगेटिव कर दिया, उस वजह से वो गलत है। तो सारी कंडीशंस केवल अपना फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालना चाहें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10/5 2, तो शुरू में एक्सीलरेशन +2, इसमें 10/5 2, लेकिन माइनस का, तो 2 -2 -2 +2। तो सारी कंडीशंस बच्चों अपनी किस में फुलफिल बैठ रही हैं, ए ऑप्शन। तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा, ए। बताओ बच्चों, कोई डाउट हो? ठीक है, अब बच्चों 18 करो। 18th बच्चों, ये वाला क्लियर है ना? देखो, द फिगर शोज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल फ्लोटेड अगेंस्ट टाइम, पार्टिकल इज रिटार्डिंग इन टाइम इंटरवल। आपको बताना है किस टाइम इंटरवल में वो रिटार्ड कर रहा है। तो बच्चों रिटार्ड का मतलब होता है स्पीड का कम होना, रिटार्ड का मतलब होता है स्पीड का कम होना। ठीक है बच्चों, एक बार कर लो, जब मैं पूछूं तब आंसर बताना, ऐसे डायरेक्ट आंसर मत बोलो, और सेल्फ से अटेम्प्ट करें। ठीक, बच्चों आपको बताना है किस टाइम इंटरवल में पार्टिकल रिटार्ड कर रहा है, यानी कि उसकी स्पीड कम हो रही। ठीक है, अब हैंड राइज करें। राहुल तुम बताओ। हाँ, डी। ठीक है, आप बताओ। ए, और कोई उसके अलावा? डी और? ठीक है, आशा आप बताओ, आपको ए क्यों लग रहा है? ठीक है बच्चों, सही है, ए करेक्ट है। ध्यान से समझना बच्चों, मैं डिस्कस कर रहा हूं, समझो। बच्चों ये ग्राफ है, ये ग्राफ है बच्चों, ये 0 है, तो इधर के टर्म बच्चों कुछ -1 -2 -3, लेट से बच्चों ये कुछ -10 है। इधर के टर्म +1 +2 +3 कुछ है। अब बच्चों मुझे ये बताओ, जैसे ये डायरेक्शन मैंने नेगेटिव बोल दी, या एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों, लेट से पार्टिकल को ऊपर फेंका 10 से, ऊपर की डायरेक्शन मैंने नेगेटिव बोल दी। ठीक है, तो बच्चों पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंका, ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव, तो बच्चों बताओ स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है? स्टार्टिंग वेलोसिटी विद साइन क्या होगी स्टार्टिंग वेलोसिटी इस केस में? ठीक है, क्लियर है? अब बच्चों पार्टिकल ऊपर जाएगा, वेलोसिटी कम होगी या बढ़ेगी? टॉप पॉइंट पे 0। तो बच्चों इस ड्यूरेशन में
पार्टिकल ने रिटार्ड किया है या उसकी स्पीड बढ़ी है? रिटार्ड किया। अब आप कहोगे सर -10 छोटा होता है, 0 बड़ा है, यानी कि स्पीड बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चों, जब भी हम कंपेयर करते हैं तो मैग्नीट्यूड कंपेयर करते हैं। रिटार्ड का मतलब होता है स्पीड। तो ऐसे ही बच्चों समझो, 0 पे वेलोसिटी क्या है? -10। यहां से स्टार्ट हो रहा है मतलब -10, तो कुछ इस तरह से रही होगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ा 0 हो गई, तो -10 से 0 हो गई, -10 से 0 हो गई, यहाँ वेलोसिटी 0। तो -10 से 0 हो गई, जैसे ये वाली सिचुएशन है, तो इसमें रिटार्ड हुआ है या स्पीड अप हुआ है? रिटार्ड। तो इस पार्ट में बच्चों ये रिटार्ड हुआ। अब पार्टिकल मान लो नीचे आ गया, नीचे आ गया, मान लो 1 सेकंड तक जाएगा, फिर नीचे आएगा। अब 0 से फिर 10 हो गई। बताओ स्पीड अप हुआ है कि रिटार्ड हुआ है? तो 0, उसके बाद मान लो बढ़ के यहाँ फिर 10 हो गई, तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे? स्पीड अप। तो इसमें रिटार्ड, सॉरी इसमें स्पीड अप हुआ, सॉरी इसमें रिटार्ड हुआ, इसमें रिटार्ड हुआ और इसमें स्पीड अप। एक तरीका। दूसरा तरीका बच्चों याद करो, मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था, स्पीड अप एंड स्लोइंग डाउन। स्पीड अप एंड स्लोइंग डाउन। बच्चों मुझे बताओ, स्पीड अप अगर वो कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है, तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव। और रिटार्ड करने के लिए प्लस माइनस या माइनस प्लस। बच्चों इससे पहले ग्राफ नीचे है तो वेलोसिटी कैसी है? नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब ग्राफ ये है, एक्सीलरेशन बताओ क्या है? एंगल 90 से कम या ज्यादा, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव। तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, यहां वेलोसिटी नेगेटिव, दोनों अपोजिट है तो क्या करेगा? रिटार्ड। और यहां वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, तो स्पीड अप। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि 0 से लेके t साइन तक वो रिटार्ड कर रहा है, क्योंकि वो 10 से 0 हो गया। माइनस से मतलब नहीं होता है, 10 से 0 हो गया मतलब रिटार्ड कर रहा है। तो आंसर बच्चों हो जाएगा ए, 0 से t, 0 से t। अब बच्चों हैंड राइज करें इसमें जिसको डाउट। क्लियर है बच्चों? अब 19 बच्चों एक बार देखो, फिर मैं डिस्कस करता हूं। जैसे यहाँ पे ये एंगल था, आपने ये पॉजिटिव दिया था ना एक्सीलरेट, तो सर ये नेगेटिव है, ये उससे पॉजिटिव मतलब नहीं, स्लोप देखते हैं। वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव होगी, लेकिन एक्सीलरेशन हम स्लोप से देखेंगे, तो उसका एक ही तरीका है, सीधी लाइन खींच के यहाँ राइट साइड। तो वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो सकता है। तो सर ये भी तो रिटार्ड हो रही है सर। हाँ हो रहा है इसमें रिटार्ड, मैं कब मना कर रहा हूँ? अगर वो पूछता है तो हम कहेंगे हाँ रिटार्ड कर रहा है। समझ गए? करो बच्चों। तुम लोग क्या करते रहते हैं इधर के अंदर? मोबाइल वगैरह तो नहीं तुम्हारे पास? दे दो मुझे मोबाइल, ठीक है? ओके। तो बच्चों जब मैं पूछूं तब आंसर बताना। फॉलोइंग ग्राफ शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ टाइम, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय रॉकेट। तो फैजुल नाम है ना तुम्हारा, तो याद रहे कल से पहली बार तुम फर्स्ट बेंच पे यहीं बैठोगे इसी साइड, ठीक है ना बच्चों? याद रहे ये वाली सीट इनके लिए रिजर्व है, कोई और यहाँ ना बैठे, ठीक?
बाकी और चीज़ें देखते हैं, कुछ नहीं। तो याद रहे कोई सी भी क्लास हो तो मैं यहीं बैठना है। ओके, अब बच्चों मुझे बताओ, हैंड राइज करें जिससे ये सॉल्व हुआ। बोलो ऑप्शन बी देखते हैं। और कोई बच्चों कर लो एक बार, फिर मैं और डिस्कस करता हूँ। ओके बच्चों, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, समझना। देखो बच्चों, जैसे एक रॉकेट तुमने फायर किया, ठीक है? तो बच्चों रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है। क्या होता है? फ्यूल। जैसे नॉर्मल अगर दिवाली के रॉकेट देखोगे तो उसमें बारूद होता है, तो उसमें फ्यूल क्या है? बारूद, ठीक है ना? अब वो फ्यूल बच्चों जल रहा है, तो फ्यूल उसको ऊपर लेके जाता है। तो बच्चों ऐसे फ्यूल ऊपर लेके गया, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? तो मान लो यहाँ स्पीड 0, यहाँ फ्यूल की वजह से स्पीड 50 हो गई, और यहाँ फ्यूल खत्म हो गया, यहाँ फ्यूल फिनिश हो गया। तो बच्चों यहाँ अगर फ्यूल फिनिश हो गया तो वो सीधा ऐसे नीचे आ जाएगा क्या? क्योंकि उसके पास एक रफ्तार आ गई, तो फ्यूल खत्म हो गया, तो उसको जो फोर्स लग रहा था वो खत्म हो गया, लेकिन वेलोसिटी तो है, और ग्रेविटी नीचे लगेगा। तो ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड 50, 40, 30 कम होके कहीं ना कहीं 0 हो जाएगी, और फिर वो नीचे आएगा। तो बच्चों ये बताओ, इसकी हाइट मैक्सिमम कब होगी इस सिचुएशन में? जब उसकी वेलोसिटी क्या हो? 0। तो बच्चों जब वो रुकेगा तब उसकी हाइट मैक्सिमम होगी, और उसके बाद वो नीचे आने लगेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? निगेटिव। उसके बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? निगेटिव। तो बच्चों इसमें भी कुछ कुछ वैसी ही कहानी है। यहां बच्चों है 10, तो 10 सेकंड तक इसकी रफ्तार बढ़ रही है, यानी कि बच्चों यहां पे फ्यूल खत्म हो गया, यहां फ्यूल खत्म हो गया, यहां फ्यूल खत्म हो गया, और उसके पास रफ्तार हो गई है 1000। जैसे ही फ्यूल खत्म हुआ तो वो सीधा नीचे नहीं आ रहा, ये वेलोसिटी है। ऐसा नहीं कि ऊपर गया और नीचे आ गया, नहीं, ये वेलोसिटी है। अभी उसकी वेलोसिटी 1000 है, जैसे ये मान लो 1000 है, फिर 1000 के बाद 900, 800 उस तरह से कम हो रही है, तो वेलोसिटी कम हो रही है, लेकिन है पॉजिटिव, तो वो ऊपर ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि नीचे आ रहा है, ये वेलोसिटी है। तो अब वो ऊपर ही जा रहा है। यहां वेलोसिटी बच्चों कितनी हो गई? 0। तो यहां वो टॉप पॉइंट पर पहुंच गया, और इसके बाद वेलोसिटी निगेटिव है, तो वो अब नीचे आएगा। तो अब बच्चों बताओ मैक्सिमम हाइट पे कब होगा? 110 सेकंड, जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसके बाद वेलोसिटी निगेटिव होगी तो वो वापस आएगा, हाइट कम होगी। तो मैक्सिमम हाइट पे कब है? 110 सेकंड। अब अगर बच्चों मैं कैलकुलेट करता हूं, तो इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट 55 इंटू 1000, यानी कि 55 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर आंसर नहीं होगा, क्या होगा? 55 किलोमीटर। समझ पाए बच्चों? तो जब वेलोसिटी 0 होगी तब होगा। बच्चों इसी क्वेश्चन में अगर मैं पूछता हूं, जब फ्यूल खत्म हो जाता है, फ्यूल खत्म हो जाता है तब क्या टाइम होगा? 10 सेकेंड। फ्यूल खत्म होने पे हाइट बताओ, तो वो ये एरिया निकालो, जो कि कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। तो फ्यूल खत्म होने पे हाइट पूछता हूं तो आंसर क्या होगा? 5 किलोमीटर। और इस सिचुएशन में आंसर क्या होगा? 55 किलोमीटर। अभी कोई डाउट बच्चों? ठीक है, अब बच्चों देखो नेक्स्ट। बच्चों ये घर पे कर लेना। 21 बच्चों देखो, अब
21 हाँ ठीक है बच्चों, डिस्कस करें इसे। आपको बच्चों बताना है कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, कौन सा ग्राफ पॉसिबल है। बच्चों आप हैंड राइज करें जो आंसर बताना चाहें। बी, देखते हैं बी, बी ओके। और ठीक है, और बच्चों कोई और हैंड राइज करके आंसर दे बच्चों। हाँ बोलो, बी और डी, ठीक है। और ओके, आयुष नाम है ना, आयुष तुम मुझे बताओ तुम्हें बी और डी क्यों लग रहा है? ठीक है, ए में क्या खराबी है बोलो, मतलब ए आपको क्यों नहीं लग रहा है? ठीक है चलो देखते हैं। और सी में? ओके हाँ चलो बच्चों देखते हैं। अब समझो बच्चों, मैं डिस्कस कर रहा हूं, देखना ये स्पीड है और ये टाइम। बच्चों ग्राफ ये है, मान लो बच्चों ये है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड पे इसकी स्पीड 6 मान लो और 15 मान लो। तो 2 सेकेंड पे बच्चों स्पीड 6 भी है और 15 भी है। तो बच्चों 12 बजे कोई कार 10 मीटर की स्पीड से भी जा रही है और 50 की स्पीड से भी जा रही है, ऐसा हो सकता है? तो एक ही टाइम पे दो दो स्पीड थोड़ी पॉसिबल है, एक ही टाइम पे दो दो स्पीड पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ एक टाइम पे दो दो स्पीड आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं है, उस वजह से पहला ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अब बच्चों नेक्स्ट देखो, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन बच्चों देखोगे तो कुछ इस तरह से है। इसमें भी बच्चों देखोगे तो इस पर्टिकुलर टाइम पे देखो, ये और ये दो स्पीड दिखा रहा है, एक ही टाइम पे दो स्पीड पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गड़बड़ है। अब बी ऑप्शन बच्चों, बी ऑप्शन में बच्चों ग्राफ ये दिखाया है, इसमें वैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये थोड़ा नीचे खींच दिया है, तो बच्चों स्पीड निगेटिव हो गई है, स्पीड निगेटिव हो गई। बच्चों स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती है क्योंकि वो मैग्नीट्यूड होता है, इसमें वैसे कोई खराबी नहीं है, बट ये ऐसे नीचे आ गया, नीचे आ गया है तो उस वजह से स्पीड निगेटिव है, स्पीड निगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो ये चीज भी गलत होगी। अब लास्ट ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन बच्चों देखोगे तो उसमें वैसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन टाइम ग्राफ बच्चों ये है, इसी को बच्चों का नॉर्मल तरीके का ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ है। अगर नॉर्मल जैसे इसमें पोजीशन इधर बनाया है, टाइम इधर बनाया, इसको थोड़ा घुमा के ऐसे बना दो तो ये ग्राफ। तो बच्चों ये ग्राफ कौन सा है? निगेटिव एक्सीलरेशन वाला ग्राफ, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। यही ग्राफ को थोड़ा घुमा के वैसे दिखा दिया, तो ये हर तरफ से सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बच्चों क्या हो जाएगा अपना लास्ट वाला। सी ऑप्शन में दिक्कत क्या थी? नीचे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था, नीचे थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था तो नेगेटिव। अभी बच्चों बताओ इसमें कोई दिक्कत हो? समझ गए बच्चों? ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझो, इसमें 22, 23, 24, 5, 6, 7 ओके बच्चों, अप टू 27 तक बच्चों आप अटेम्प्ट कर लेना। अप टू 27 तक आप जो भी क्वेश्चंस बीच में रह गए हैं वो कर लेना। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों इसमें लिख लो फिर एक्सीलरेशन टाइम कर्व।
जैसे बच्चों मैंने बताया था 3 ग्राफ सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, एक एक्सटी मतलब पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम, वो हमने डिस्कस किया। दूसरा बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो भी हमने डिस्कस किया। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एक्सेलरेशन टाइम कर्व। तो हेडिंग बच्चों लिख लो एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एक्सेलरेशन टाइम कर्व लिख लिया बच्चों। अब बच्चों बताओ एक्सटी पोजीशन टाइम क्या देता था, एक्सटी ग्राफ क्या देता था, पोजीशन। वीटी ग्राफ तो ईटी क्या देगा। तो पहला पॉइंट बच्चों लिख लो, इट गिव्स एक्सेलरेशन विथ टाइम, इट गिव्स एक्सेलरेशन विथ टाइम, इट गिव्स एक्सेलरेशन विथ टाइम। ठीक है बच्चों, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो बस समझना, अभी लिखो मत समझो। मान लो बच्चों 80 ग्राफ ये है 4 0, बच्चों बताओ 0 पे एक्सेलरेशन 4, 1 पे, 2 पे, 3 पे। तो बच्चों अगर ग्राफ पैरेलल हो, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, उसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। इसका स्लोप कुछ नहीं देता है, ठीक है ना। डी ए बाई डी टी का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता है, ठीक है। ओके खैर आगे बच्चों, पहला पॉइंट लिख लिया ना। दूसरा पॉइंट बच्चों इसमें लिख लो, इफ ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इफ ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, it means acceleration is constant. If graph is parallel to time axis, it means acceleration is constant. If graph is parallel to time axis, it means acceleration is constant. अब बच्चों बस नाम के लिए ये ग्राफ बना सकते हो, ज़्यादा कोई मतलब नहीं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो बच्चों इसमें ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो इस पार्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। तो इट गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ टाइम इफ ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है ना। इफ ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इट मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इतना क्लियर है बच्चों। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से समझो, देखो वी ए, बच्चों बताओ वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या देता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। तो बच्चों एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन वेलोसिटी, और इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब क्या होता है, एरिया। तो इसका एरिया बच्चों तुम्हें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। जैसे बच्चों वेलोसिटी का एरिया क्या देता था, चेंज इन पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एरिया तुम्हें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो आगे बच्चों इसमें एक लाइन और लिख लो, ये बस इसमें मेन इंपॉर्टेंट लाइन है जो भी लिखा रहा हूं, बाकी तो सब ऐसे ही है। तो एक लाइन बच्चों लिख लो, एरिया अंडर, एरिया अंडर, एरिया अंडर एटी कर्व, एरिया अंडर एटी मतलब एक्सेलरेशन टाइम कर्व, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम कर्व गिव्स change in velocity, area under acceleration time curve gives change in velocity, area under acceleration time curve gives change in velocity। ठीक है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल यही है, बाकी इस ग्राफ में ज्यादा कुछ होता भी नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनते। तो इसी में बच्चों आगे लिख लो, एरिया किसके बराबर होता है,
चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि बच्चों v फाइनल माइनस v इनिशियल किसके बराबर होता है? एरिया। v फाइनल माइनस v इनिशियल एरिया। तो एरिया बच्चों क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है। अब बच्चों एग्जांपल इसमें आप देखो, एक्सीलरेशन टाइम 4 2 0 6, सब कुछ बच्चों ऐसा ही सिस्टम में। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों दे रखी है -4 मीटर पर सेकेंड। इतना ड्रॉ कर लो बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसमें आप लिख लो, अब बच्चों इसमें लिखो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 एंड t इक्वल टू, बच्चों ये करेक्ट करके 6 कर लो, 4 6 कर लो, एट t इक्वल टू 4 एंड 6 सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 एंड 6 सेकेंड्स। करो बच्चों, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 4 एंड 6 सेकेंड। बच्चों जब मैं पूछूं तब आंसर बताना। बच्चों जो इधर लिखा है बस वही यूज करना है, बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। ओके, अब बच्चों हैंड राइज करें जिनसे हो गया हो, कर लो चलो। बोलो 20 एंड देखते हैं अभी, और कोई देखते हैं, और बोलो बच्चों जिससे भी सॉल्व हुआ हो, बोलो यथार्थ अगर हुआ हो। नहीं, और कोई? अक्सर तुमसे देखते हैं बच्चों 20 जिन्होंने आंसर दिया है। हाँ बोलो आयुष। नहीं देखो, 20 जो आंसर है वो आंसर सही है, पर सेकंड आंसर गलत है। जैसे हाँ बोलो। नहीं, चलो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 20 आंसर बच्चों सही है, 20 आंसर सही है, 4 सेकंड पे वेलोसिटी 20 आएगी, लेकिन सेकंड आंसर अभी तक गलत है। नहीं, चलो अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, देखते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उस पर फोकस करते हैं। बच्चों मुझे बताओ ये एरिया कितना होगा? 6 इंटू 4 24। कोई दिक्कत? बच्चों 4 से 6 2, तो इतना एरिया अगर मैं लिखता हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट 6। बच्चों बताओ एरिया में किसी को दिक्कत? एरिया में किसी को दिक्कत?
ठीक है। अब बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसे ध्यान से देखो। बच्चों जब मैं 4 सेकंड के लिए निकालूंगा, 4 सेकंड के लिए, तो वो पहले मैं 4 सेकंड के लिए डिस्कस कर रहा हूं। तो फॉर 0 to 4 v फाइनल क्या होगा 4, v इनिशियल 0, एरिया 0 से 4 तक बच्चों एरिया कितना हो गया, 0 से 4 तक बच्चों एरिया 24, v4 निकालना है, 0 पे वेलोसिटी क्या है -4, 24, v4 बच्चों इसको वहां भेजोगे 20, 4 सेकंड पे वेलोसिटी 20 आ गई, इसमें कहीं कोई दिक्कत, v फाइनल माइनस v इनिशियल एरिया, v फाइनल माइनस v इनिशियल एरिया, ये आ गया। अब मैं सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, फॉर 0 to 6, 0 to 6, तो बच्चों v6 माइनस v0 एरिया, v6 मुझे निकालना है, 0 पे वेलोसिटी -4। अब बच्चों बताओ 0 से 6 सेकंड का एरिया कितना होगा, 0 से 6 सेकंड का एरिया 30, कितना है 30, 0 से 6 सेकंड का एरिया कितना है 30, 24 प्लस 6 कितना हो गया 30, तो v6 प्लस 4 30, v6 बच्चों कितना आ गया 26, तो 26 जिसका अगर आया हो वो सही है, बाकी ये। अब बच्चों आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन चल रहा हो, आपको अपने मेथड में कोई कंफ्यूजन लग रहा हो, वो पूछ सकते हो। आपको लग रहा हो आपने कहीं कोई मिस्टेक की हो, अपने मेथड पर कोई डाउट हो, वो पूछ सकते हो। चेक करो बच्चों। बच्चों इसको चाहो तो हम 4 से 6 के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 0 से 6 ही कर। मान लो मैं 4 to 6 लगाता हूं, तो क्या लिखोगे v6 माइनस v4, और ये एरिया कितना है 6, 6 पे वेलोसिटी निकालनी है, 4 पे वेलोसिटी निकाल चुके हो 20, 6 उधर भेजोगे 26, वो भी कर सकते। जैसे 4 to 6 अगर लगाना चाहो, 4 to 6, तो 4 to 6 के लिए चेंज होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो v6 माइनस v4, 4 पे हम 20 निकाल चुके हैं, तो बच्चों ये आ जाए। अभी बच्चों चेक करो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो, क्लियर है बच्चों ये? अभी इसे बच्चों हटा दो, कर लो बच्चों। बच्चों जिसका ये हो जाए वो अभी ट्राई करे 28, जो आपको एक सीट प्रोवाइड की है उसमें 28 कर सकते हैं। बच्चों जिसका हो जाए वो 28 अटेम्प्ट कर सकता है, और जिसका 28 हो जाए वो 29 नहीं 30 कर सकता है। बच्चों ये अभी क्लियर है ना, पिछला वाला? ठीक है बच्चों इसे हटा दूं। बच्चों ग्राफ तुम्हें ये दिया है, ओके बच्चों आप हैंड राइज करें जो इसमें आंसर देना चाहें। अक्षत बोलो तुम्हारे हिसाब से। सी, आस्था बी, और
ऐसे नहीं, हैंड राइज करके आंसर दें। सी। और कोई? सी। और ओके स्पर्श, तुम मुझे बताओ सी तुम्हें क्यों लग रहा है? बोलो बोलो। एक्सीलरेशन जीरो है, हाँ आगे बोलो, पूरा वापस बोलो। ठीक है चलो। ओके अक्सर तुम मुझे बताओ तुम्हें सी क्यों लग रहा है? ठीक है आस्था तुम बताओ। बी लग रहा है तुम्हें? ओके बच्चों करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। करेक्ट सी सही है। समझते हैं बच्चों, जो बताया वो सही है। देखो बच्चों शुरू में मान लो एक्सीलरेशन कुछ प्लस का, बच्चों ये आवाज बंद कर लें। शुरू में एक्सीलरेशन प्लस का 3 है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। तो मान लो वेलोसिटी ऐसे बढ़ी। अब बच्चों यहां एक्सीलरेशन जीरो हो गया। जीरो एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अब वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट हो जाएगी। फिर बच्चों वापस पॉजिटिव एक्सीलरेशन है तो वो फिर वेलोसिटी को बढ़ाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका बच्चों हम क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेक बच्चों कैसे करें? बाकी ग्राफ से चेक करते हैं कि बाकी ग्राफ क्यों गलत है। बच्चों इस ग्राफ को देखो, बच्चों बताओ स्लोप कैसा है? पहला ग्राफ पॉजिटिव तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। स्लोप जीरो, एक्सीलरेशन जीरो, ठीक है। स्लोप कैसा है? तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होना चाहिए, बट अपने पास एक्सीलरेशन कैसा है? पॉजिटिव, तो पहला गलत। अब बी वाला देखो, बी वाले में बच्चों इस तरह के ग्राफ दिए। बच्चों बताओ एक्सीलरेशन कैसा होगा? जबकि है पॉजिटिव, तो गलत। सी वाला तो सही है। अब लास्ट वाला देखो, ऐसा और फिर इस तरह से। बच्चों बताओ एक्सीलरेशन क्या है? नेगेटिव। एक्सीलरेशन नेगेटिव, उससे भी क्रॉस चेक कर सकते हो। अब इस वाले सी ऑप्शन को अगर क्रॉस चेक करें, देखो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जीरो, स्लोप जीरो, एक्सीलरेशन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव, पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव, मैच कर रहा है। बोलो बच्चों अभी इसमें कोई तकलीफ? समझ गए बच्चों? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? ठीक है। अब बच्चों इसमें एक और क्वेश्चन देखो, 30 नंबर, 30 नंबर, उससे और ट्राई कर।